CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। आम आदमी पार्टी के पार्षद और चंडीगढ़ नगर निगम में विपक्ष के नेता योगेश ढींगरा ने चंडीगढ़ एडवाइजरी काउंसिल के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। पिछले दिनों एडवाइजरी काउंसिल की बैठक में शिरकत करने के बाद आज ढींगरा ने CNE न्यूज से बात करते हुए बताया कि जब काउंसिल की नियमित बैठक होती ही नहीं, काउंसिल की बैठक में समस्याओं को उठाए जाने पर ना तो ठीक से सुनी जाती है और ना ही उम्मीद के अनुसार समाधान हो पाता है, तो आखिरकार चंडीगढ़ में एडवाइजरी काउंसिल की जरूरत ही क्यों है। उन्होंने कहा यदि प्रशासन सचमुच में चंडीगढ़ में विकास चाहता है तो एडवाइजरी काउंसिल की जगह मेट्रोपॉलिटन काउंसिल का गठन करे, तभी चंडीगढ़ का कल्याण हो सकेगा, अन्यथा कोई फायदा नहीं। योगेश ढींगरा ने पानी बिलों में बेतहाशा वृद्धि पर भी खेद जताया। तो सुनते हैं योगेश ढींगरा को, आखिरकार काउंसिल के अस्तित्व पर उन्होंने सवाल क्यों खड़ा किया है। योगेश ढींगरा जी, आप सदस्य हैं वहाँ पे एडवाइजरी काउंसिल में, क्या क्या मसला आपने उठाया और क्या लगता है कितना हल हो जाएगा? सबसे पहले आपका मैं स्वागत करता हूँ और दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, जो एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग हुई थी उसमें मैंने ये पानी के बिलों का मसला उठाया था, जो कि आज की डेट में पूरे चंडीगढ़ में हॉट बर्निंग इशू बन चुका है। ये इतने सारे मेरे पास बिल पड़े हुए हैं, इसको आप देखिए, ये है पिछले 6 महीनों के रिकॉर्ड है मेरे पास। आप बिल की अमाउंट देखिए, 3 से 4 गुना बढ़ चुकी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्ज़ाम्पल के माध्यम से समझाना चाह रहा हूँ। जैसे किसी परिवार का 700 या 800 रुपया पानी का बिल आ रहा था, वो आज की डेट में 2500 से लेके 3000, और जिसका 1000 रुपया बिल आ रहा था वो 3000 से लेके 4000 रुपये तक पहुंच गया। हमारी गवर्नर साहब के साथ अप्रैल में मीटिंग हुई थी, आम आदमी पार्टी के काउंसलर भी पहुंचे थे वहां पे। हमने उनको यही कहा था भी इन रेट को रिवाइज़ किया जाए, इनको 3 गुना इनका जो रेट आप इंक्रीज़ कर रहे हैं, ये लोगों पे बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन कर दोगे आप। लोगों से इस टाइम बिल नहीं भरे जा रहे हैं और बार बार वो कंप्लेंट लेके आ रहे हैं भी इसमें आपने ये बताइए भी इतने सालों से हम इतने पैसे दे रहे थे, अब 6 महीनों का बिल पूरे 2-2, 3-3 साल की एवरेज निकालेंगे तो आपको, अगर आप कंपेयर कर पाएंगे तो जहां 2 या 3 साल का बिल आ रहा था उतने अमाउंट का बिल सिर्फ 6 महीने में कवर हो रहा है। और इसमें सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो ये है, इसमें 30% सीवेज टैक्स लगा दिया गया। उसको भी मैं आपको सरल स्वभाव में समझाना चाह रहा हूँ। वो क्या है, मान के चलिए अगर किसी का 1000 रुपये बिल आ रहा है तो उसमें से 30% सीवर टैक्स है। जो इससे पहले क्या होता था, सिर्फ हम 50 रुपये पर पोर्ट के हिसाब से लेते थे। मान के चलो अगर किसी के घर में सिर्फ 3 टॉयलेट हैं तो 150 रुपया चार्ज होता था। उसके बाद ये प्रपोजल आया 10% का, भी इसको 10% किया जाए। लेकिन जो मार्च और अप्रैल में इन्होंने किया वो बढ़ा के 30% कर दिया। अब 1000 की जगह 300 रुपया वो बिल हो गया, और जिसका अब 1000 तो बिल आ ही नहीं रहा, आज की डेट में 3-3, 4-4 हज़ार रुपये बिल आ रहा है। और उसमें से अगर 30% सीवेज टैक्स है तो 900 रुपये से लेके 1200 रुपये तक सिर्फ सीवर टैक्स का आ रहा है। तो ये कहाँ तक जस्टिफाइड है? लोगों पे इतना भार डाल दिया गया है, लोग इतने परेशान हैं इस टाइम, हाहाकार मच गया कॉलोनियों में। इतना वीकर सेक्शन जो मिडिल क्लास है उसकी कमर टूट गई है। ये बीजेपी की सरकार ने इनको सड़क पे ले आए हैं और इनको खाने के लिए भी अब कुछ नहीं मिल रहा। तो जो एडवाइजरी काउंसिल में आपने इस मसले को उठाया, क्या रिस्पांस मिला आगे से? सर रिस्पांस की बात देखिए, गवर्नर साहब के सामने ये मुद्दा उठाया, वहाँ पे मैंने ये कहा ये देखिए ये बिल हैं, हमने आपसे अप्रैल में मिले थे, उसके बारे में हमने आपसे बात करी थी भी इसको रेट को कम किया जाए। इतने रेट जस्टिफाइड नहीं है चंडीगढ़ में, क्योंकि यहाँ पे 35% पानी वेस्ट हो रहा है। हम उस पर काम नहीं कर रहे, हम जो वेस्टेज को रोकने के लिए जो उसका नुकसान कॉरपोरेशन को हो रहा है वो लोगों पे बार की तरह डाल रहे हैं और उनसे चार्ज कर रहे हैं, पर हम वेस्टेज को नहीं रोक रहे। और दूसरा पॉइंट, इन बिल को प्लीज़ जल्दी से रेक्टिफाई कराइए और इसका जो भी रेट है इसको कम किया जाए।
ताकि पब्लिक पे जो भार पड़ रहा है वो कम हो। लेकिन आगे गवर्नर साहब ने ये बोला भी ये तो आपके म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का काम है, आप वहाँ पे जाके डिस्कस करिए। डिस्कस तो करिए, बिल के बारे में तो पहले भी डिस्कस किया गया था, जो प्रशासन को सभी ने मिल करके दिया था कि रेट आप इसका कम करिए, तो प्रशासन को तो अंततः प्रशासन को ही करना है। इसीलिए मैंने वहाँ पे मुद्दा उठाया था। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, पूरे हाउस की तरफ से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वहाँ पे। मेयर साहब भी वहाँ पे थे, मैंने मेयर में शाम को जो भी चलो बात हुई थी वो एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, बट मैं उनकी नॉलेज में गवर्नर साहब की ये लेके आ रहा था, चाहे हाउस इसको अप्रूव करता है, हम पहले भी मिले थे, लेकिन जो फाइनल डिसीजन है वो तो उन्हीं का है ना। लेकिन उन्होंने एंड में क्या बोला, उन्होंने यही बोला भी ये तो आपका काउंसलर का वहाँ का कॉरपोरेशन का मैटर है, तो आप वहाँ पे तो फिर ये एडवाइजरी काउंसिल है क्या, फिर वहाँ पे काउंसलर जा क्यों रहे हैं? बिल्कुल। दूसरी बात कि कई ऐसे मकान हैं जहाँ की एक किचन है, एक ही फ्लोर है, इसके बावजूद वहाँ पर जो उनका जो गार्बेज कलेक्शन के लिए जो पैसे लिए जाते हैं वो भी काफ़ी बढ़ा चढ़ा करके लिए जाते हैं, ताकि उसी से हमें लग रहा है कि ये बिल ज़्यादा बढ़ चढ़ के आ रहा है। ये देखिए सर, जो अभी आपने बात करी है इसकी पिक्चर भी है, ये मैं साथ लेके आया हूँ, और ये मैं इसी हाउस में जो 29 तारीख की मीटिंग हो रही है वहाँ पे भी उठाऊँगा। इसमें देखिए आप क्लियरली दिख रहा है सिंगल स्टोरी बिल्डिंग, मतलब सिर्फ ग्राउंड फ्लोर है यहाँ पे, ना कोई फर्स्ट फ्लोर है ना कोई सेकंड फ्लोर है। और इसका यहाँ पे ये देखिए, ये इसका बिल पड़ा हुआ है, बिल में क्या लगा हुआ है, 3 किचन का, मतलब सिंगल फ्लोर, एक किचन और 3 किचन का बिल भेज रहे हैं, यही कह रहे हैं? मैं सर बिल्कुल यही कह रहा हूँ, लूटपाट चल रही है सर, शरेआम। पढ़े लिखे लोग हैं, ये सीनियर सिटीज़न है, 85 साल उम्र है, कितने घर 37 में है, कितने घर 38 में, जो सिर्फ सिंगल स्टोरी बने हैं, लेकिन बिलों में देखिए कितने पैसे आ रहे हैं, 3-3 किचन के पैसे आ रहे हैं, मतलब जिसका 200 कुछ रुपए पैसे आने चाहिए 630 रुपए आ रहा है, 210 की बजाय 630 रुपए। और इनको बार बार कहने पे, रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी इसका कोई इलाज नहीं आ रहा। कोई जैसे नगर निगम में आपने इस मसले को उठाया होगा पहले भी, फिर भी उठाने जा रहे हैं, आखिरकार ये नगर निगम को, हाउस को क्या दिक्कत है जो सर्वे रिपोर्ट बना करके ला रहे हैं, जो ये बता रहे हैं कि यहाँ पे 3 फ्लोर 4 फ्लोर है, वो व्यक्ति कौन है, वो सर्वे में कौन लोग हैं जो गलत रिपोर्ट दे करके और खासकर सीनियर सिटीजन को परेशान कर रहे हैं, इस तरह से आर्थिक परेशान भी, ये मानसिक भी। बेसिकली जो ड्यूटी पे होता है वो होता है सैनिटरी इंस्पेक्टर, जो ग्राउंड फील्ड पे होता है। ये वहाँ पे जाके इन्होंने प्रोविज़न तो वैसे रखा है भी आप सैनिटरी इंस्पेक्टर को लिख के दीजिए भी आपकी सिंगल फ्लोर है। तो मेरा कॉरपोरेशन से ये सवाल किस चीज़ का, वो ये है, बिल से पहले क्यों नहीं आपने उसको चेक किया? बिल से पहले ये चेक होना चाहिए, इस बिल्डिंग में सिर्फ सिंगल फ्लोर है तो यहाँ पे सिंगल बिल जाएगा, ना कि 3 किचन के जाएंगे। आप लोगों को हर कोठी, चाहे वो चंडीगढ़ में बहुत सारे सीनियर सिटीज़न रहते हैं, उनके बच्चे बाहर फॉरेन में रहते हैं, तो उनके पास सिर्फ ग्राउंड फ्लोर है, तो वो लेकिन बिल 3 गुना क्यों दे रहे हैं? पब्लिक का जो पैसा है मिसयूज़ हो रहा है, लोगों को बर्डन इतनी डाल रहे हैं हर तरफ से, मतलब जो जिसने ड्यूटी करनी वो ड्यूटी नहीं करके, और लोगों को शरेआम बिलों में पैसे लग रहे हैं और जोड़ के लोग मजबूर हो गए हैं इस बात को लेके। तो यानी कि जो प्रोविज़न है, मतलब जो क्लियर विजन होना चाहिए, वो विजन ना होकर के सिर्फ प्रोविज़न रखा गया है, उसमें भी समाधान नहीं है। समाधान सर एफर्ट से आता है, हमें बहुत सारे एफर्ट्स करने की ज़रूरत है, लोगों के बीच जाना पड़ेगा, उनकी जो ये तो बिल्कुल जेन्युइन प्रॉब्लम है, इसमें आप कभी ये नहीं कह सकते भी जिस बंदे के पास सिंगल स्टोरी है वो 3 किचन का बिल क्यों भरे। और जब इतने महीनों से लोग परेशान है, ये मैंने 4th मंथ में जो अप्रैल का महीना है हाउस में, तभी मैंने उठाया था कि पहले इसको एक आप सर्वे करिए, सर्वे के आधार पे जिस बिल्डिंग में जितने फ्लोर हैं उसके हिसाब से गार्बेज का बिल लाना चाहिए। ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसमें मैं अलग से जोड़ना चाह रहा हूँ, वो है लोग डोर टू डोर कलेक्शन से बिल्कुल भी खुश नहीं है। उसका कारण है टाइमिंग।
लोगों का वर्किंग आवर्स है, यहाँ पे लोग ज़्यादा जॉब कल्चर है चंडीगढ़ में, सब जॉब पे जाते हैं। तो लोगों के घरों में 11 बजे गाड़ी जा रही है, 12 बजे जा रही है, 1 बजे जा रही है। तो जो बंदे घर से निकल गए हैं वो कचरा कहाँ रख के जाएं? सर वायरल इतना फैला हुआ है, 2-2 3-3 दिन गाड़ी नहीं पहुँच रही लोगों के घरों में, और उन पे पैसे तो लिए जा रहे हैं। पहले क्या होता था, रेडी वाला आता था और वो छुट्टियां भी उनकी कम होती थी, डेली कलेक्शन होती थी। अब 2-2-3 हफ्ते में ही 3 दिन छुट्टियां हो जाती हैं। और दूसरा, आपने उनको वैसे ही बर्डन डाल दिया 3 गुना। एक तो आपके घर से कचरा नहीं जाता, महीने में सिर्फ 20 दिन कचरा उठाया जाता है, 10 छुट्टियां हो जाती हैं उनकी, फिर उनको आप 3-3 गुना उनके आप पैसे लिए जा रहे हो। तो ये कहाँ तक जस्टिफाइड है? लोग कचरा फेंके तो कहाँ फेंके? वायरल हो रहा है, बीमारियां फैले जा रही हैं, मच्छर घर पे पनपता है, तो लोग तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए इस बात से। 29 तारीख को हाउस की मीटिंग है, कैसे इस मसले को उठाएंगे? जिस तरह से कहा गया है कि कॉरपोरेशन का ये मसला है, आप इसको वहाँ पे उठाएं। कॉरपोरेशन में मसला उठता नहीं, अंततः जो भी फैसला होगा वो प्रशासन के पास जाना है। तो फिर लड़ाई कैसे लड़ेंगे? फिर लड़ाई सर, हम आम आदमी पार्टी लड़ते रहे हैं, हम लोगों की आवाज़ हैं, आम पब्लिक के बीच में रहते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं और उनको हाउस में उठाते भी हैं। हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं और लोगों के जो भी मुद्दे हैं, चाहे वो प्रशासन के हैं चाहे कॉरपोरेशन के हैं, वो लगातार उठाते रहे हैं और आगे भी हम उठाते रहेंगे। हमारी जो फाइट है वो एक मजबूत सिस्टम की है, हमें एक सिस्टम को और मजबूत करना है ताकि लोगों को हम बढ़िया सुविधाएं दे सके, उनको जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको दूर किया जाए और उनको बेटर हम फैसिलिटी दे पाएँ। एक अंतिम सवाल की, जो एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग हुई है, अभी तक आपने जैसा कहा कि 2 बार मीटिंग आपने अटेंड किया है, इस एडवाइजरी काउंसिल का औचित्य इस शहर में है क्या? कोई कानूनी प्रावधान है इसमें जो समस्या का समाधान भी हो, या एक खाना पूर्ति है सिर्फ? इसमें कई क्वेश्चन राइज होते हैं, पर सबसे पहले मैंने अभी 2 मीटिंग अटेंड करी हैं। पहली मीटिंग मेरी हुई थी फरवरी में और अभी रिसेंट नवंबर में हुई है, कई महीने के बाद, 9 महीने के बाद। वैसे इसका रिज़ल्ट यहीं से पता चल रहा है, 9 महीने के बाद मीटिंग हो रही है, जबकि ये 3 या 4 महीने में मीटिंग होनी चाहिए, तो ही इसके रिज़ल्ट हमारे पास निकल के आएंगे। 9 महीने का गैप बहुत ज़्यादा है और जो चीज़ें वहाँ पे डिस्कस होती हैं आधी तो बीच में ही लटकी रहती हैं। कुछ पे डिसीज़न लिए जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। जैसे इस बार स्कूल का मुद्दा आया था, वो मेरे को ऐसा लगता है बहुत अच्छा मुद्दा था। भाई 11वीं में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी एडमिशन होनी चाहिए। कुछ इश्यूज़ होते हैं जो हो जाते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ इसका टाइम फ्रेम, अगर एडवाइजरी काउंसिल वाली मीटिंग है ये 3 महीने में ही होनी चाहिए, तो ही हमें बेस्ट रिज़ल्ट मिलेंगे। इसका एक ऑल्टरनेट और है, वो है मेट्रोपॉलिटन काउंसिल। अगर ये काउंसिल यहाँ चंडीगढ़ में बन जाती है तो आधी विधानसभा का काम यहाँ पे हो जाएगा। जो हमारी मांग कितने सालों से चली आ रही है, अभी चंडीगढ़ में भी विधानसभा होना चाहिए, अगर मेट्रोपॉलिटन काउंसिल बन जाएगी उससे ये बहुत पर्पस सॉल्व हो जाएगा और ये एडवाइजरी काउंसिल को भी मात देगी। उसका कारण यह है उसमें एक चेयरमैन होगा, उसके मेंबर्स होंगे, उसकी इफ़ेक्टिवनेस भी ज़्यादा होगी। इफ़ेक्टिवनेस कैसे होगी? क्योंकि वहाँ पे टाइम टू टाइम हमें रिपोर्ट करना पड़ेगा, प्रॉपर वहाँ पे चेयरमैन होगा। तो उससे क्या होगा, एक जो लोगों के जो मुद्दे हैं वो बड़ी जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। हमने देखा है प्रशासन के मुद्दे बहुत सालों तक से लटके हुए हैं और आज की डेट में भी लटके हुए हैं। इतने सालों, कई बार तो एडवाइजरी काउंसिल ही 2-2 साल बाद हुई है, तो उससे कोई इतने बेहतर रिजल्ट निकल के नहीं आ रहे। तो मेरी ये सजेशन है भी एक मेट्रोपॉलिटन काउंसिल बननी चाहिए एडवाइजरी काउंसिल की जगह, ताकि हम बेहतर काम कर सकें और चंडीगढ़ को और बढ़िया बना सकें। ये बात निश्चित है कि मेट्रोपॉलिटन काउंसिल अगर बन जाए तो निश्चित रूप से ही ना तो किसी को एमपी के पास धक्के खाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना एडमिनिस्ट्रेटर के पास, ना एडवाइज़र के पास। सारी की सारी समस्याएं जो है वो हल हो सकती है मेट्रोपॉलिटन काउंसिल के चेयरमैन के सामने, वहाँ की बैठक में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। धन्यवाद मधुकर जी। CNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।